हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले लेक्चर नंबर 9 में आपको ये बताया गया होगा द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब ये कि अगर फंक्शन साइन एक्स है या कॉस एक्स है, बोथ आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों x के सभी मानों पर संतत होता है। क्यों? क्योंकि sin x और cos x का कोई भी मान हम पुट करेंगे तो उस पर अपरिभाषित नहीं होता है। अपरिभाषित और अपरिभाषित रूप में क्या अंतर है ये गौर करना लो। जैसे अपरिभाषित रूप 7 होता है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, 0/0, 0 to the power 0, 0 into infinity, infinity to the power 0, infinity minus infinity, infinity by infinity and 1 to the power infinity। ये सातों जो हो गया फलन का अपरिभाषित रूप हो गया। अगर मैथमेटिक्स में इन टर्म्स को हम यूज करते हैं, पहले तो ये यूजलेस है। यूजलेस क्यों है? इसका कोई डिफिनीशन ही नहीं है। डिफिनीशन ही नहीं है तो उसको यूज में कैसे लाएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो एक आदमी का, कोई लड़का बोल रहा है एक आदमी का 4 सर है और 8 हाथ है। एक आदमी है, उसका 4 सर है, 8 हाथ। क्या इस तरह का आदमी एग्जिस्ट करता है? क्या इस तरह का आदमी परिभाषित है? अगर इस तरह का आदमी परिभाषित रहता तो हमारा बायोलॉजी बोल रहा है, जीव विज्ञान क्या बोलता है कि एक जनरली एक मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती, ठीक, 206 हड्डी होता है। अब बताओ, तब तो इस आदमी के लिए अलग रूल बनाया जाएगा, क्योंकि 4 सर और 8 हाथ जनरली आदमी का तो होता नहीं। ऐसा आदमी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। जब इस तरह का आदमी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो 4 सर और 8 हाथ वाले आदमी का हम ब्लड ग्रुप क्या पता करेंगे? बताओ। एक जनरल मनुष्य का ना ब्लड ग्रुप पता करेंगे? ऐसा आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब उसके शरीर की हड्डियों की संख्या हम गिनेंगे? कहां से गिन पाएंगे? कैसे पॉसिबल है? क्या इसका हम यूज करेंगे? क्या मेडिकल लाइन में कोई भी डॉक्टर बायो पढ़ कर डॉक्टर बन रहा है, क्या इस तरह के आदमी पर वो स्टडी करेगा? मान लो कोई दिमाग का डॉक्टर है, मस्तिष्क का, वो दिमाग का डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए वो दिमाग के बारे में स्टडी कर रहा है, मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहा है, तो क्या इस तरह का आदमी चल जाएगा तो वो उसका इलाज कर सकता है? बेझिझक वो इलाज नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 सर वाला तो वो कंसेप्ट ही नहीं जानता है, तो वो परिभाषित है उसके कंसेप्ट में? नहीं है। हमारे बायो में इस तरह का आदमी परिभाषित है? नहीं है। उसी तरह से मैथमेटिक्स में ये 7 टर्म अपरिभाषित होते हैं, इनका कुछ वैल्यू नहीं होता है, इनके जगह पे कुछ नहीं लिखा जा सकता। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जैसे ये 0 बाई, जिसको लड़का बोल रहे सर 4/4, 4/4 1 हो गया कट के, 8/8 कट के 1 हो गया, 10/10, 4/4, 7/7, 3/3 1 हो जा रहा है। तो सर 0/0 भी तो 1 हो जाएगा, 0 0 कट के कैसे 1 हो जाएगा? 0/0 अपरिभाषित रूप होता है, ये गौर करना। लिख लोगे लोग, अपरिभाषित रूप। हालांकि जब हम क्लास स्टार्ट किए थे कैलकुलस, तो इतना तक तो हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ा चुके थे। इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ फंक्शन, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, डिटरमिनेट फॉर्म भी पढ़ाया गया था, परिभाषित रूप भी बताया गया था। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? 0/0 1 क्यों नहीं हो रहा है? 0/0 1 होगा तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर 0 इक्वल टू 0, राइट है कि रॉन्ग है? एब्सोल्युटली राइट है। 4 इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते हैं, तो 0 इक्वल टू 0 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या इस, अब यहाँ पर ढक लो 0, कहीं तुम्हारे पास इस 0 को गौर से देखो, कहीं तुम्हारे पास 0 है तो क्या इसको 0 into 3 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? 0 into 3 ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इसको ढक लो, इक्वल का साइन है, इसको ढक लो, इस 0 को 0 into ऐसे लिख सकते हैं। ये 10 लाख लिखे हैं जी, तो ये 10 लाख हो गया। तो क्या 0 में 10 लाख से, 0 में 10 लाख क्या 10 करोड़ 10 अरब किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ पर
ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में। जैसे हम लोग क्या जानते हैं 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो x का जब मान निकालोगे तो 10/2 हो जाएगा, तो ये कट करके 5 हो गया। उसी तरह से 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 10 लाख बाई 0 हो जाएगा, इधर आएगा तो कट गया 0 से 0। 1 टाइम अगर इसको मान रहे हैं तो ये 3 इज इक्वल टू 10 लाख। क्या 3 10 लाख के बराबर है? 10 लाख का कोई ऑब्जेक्ट खरीद लो, कोई गाड़ी खरीद लो और 3 रुपया दे करके बोलो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो 3 और 3 10 लाख इक्वल होते हैं, तो क्या वो मान जाएगा? इसका मतलब जो हमारा इकोनॉमिकल प्रोसेस है वो प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिकल जो सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम ही खत्म हो गया। इसीलिए 0/0 1 न करके इसका वैल्यू ही मैथमेटिक्स में कुछ 0/0 इज नथिंग। 0/0 के जगह पे हम कुछ लिख ही नहीं सकते। तो ये, और बाद में जब मैथमेटिक्स में ज्यादा डील स्टडी किया गया तो पता चला, ज्यादा डीपली स्टडी किया गया तो पता चला कि 0/0 ही नहीं और भी टर्म्स हैं जो अपरिभाषित होते हैं। 3 टर्म्स को लाया गया, ठीक है। तो ये अपरिभाषित रूप हो गया। अब यहां पर आपको ये समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तीसरा हम कंसेप्ट पढ़ाए थे, ये अपरिभाषित रूप हो गया। और अपरिभाषित का मतलब जैसे हो गया 4/0, तो 4/0 के लिखोगे अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है। अब तीसरा नंबर कंसेप्ट पढ़ाया गया था कल के वीडियो में, fx इज इक्वल टू tan x। fx बराबर tan x संतत होता है, लेकिन x का मान बराबर नहीं होना चाहिए 2n+1π/2 को बताया गया था। ये भी आपको कि एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉसेक्स है, कॉट कुछ भी है, वो कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो फिर डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं, तब कंसेप्ट पढ़ने से क्या फायदा? सबको कंटिन्यूअस मान के चलेंगे। लेकिन साइन और कॉस के बारे में हम पूरा अच्छे से डील किए थे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं tan x के बारे में। तो कोई पूछ देगा कि ठीक है tan x संतत होता है, इस मान को तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो, मीन्स एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर x 2n+1π/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि क्या 2n+1π/2 होगा तो tan x जो होगा वह असंतत हो जाएगा। मतलब इफ x, तुम कह रहे हो x डज नॉट इक्वल टू 2n+1π/2, बट इन दैट कंडीशन इफ x इज इक्वल टू 2n+1π/2 देन tan x इज कंटिन्यूअस, तो बोलेंगे नो। तो बोलेगा क्या डिसकंटिन्यूअस? बोलेंगे नो। अरे गजब हाल, तुम कंटिन्यूअस भी ना बोल रहे हो, डिसकंटिन्यूअस भी ना बोल रहे हो, तो क्या होगा? तो बोलोगे अनडिफाइंड। इस पर अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित होता है। जब tan इस मान पर परिभाषित ही नहीं होता है, पहले गौर करोगे 2n+1 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर। 2n+1 क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर। कैसे? n इंटीजर हो गया, n पूर्णांक है। अब n का वैल्यू 0 डालो, तो 0 × 2, 0 में 1 ऐड करो तो 1 आएगा। 1 क्या है? तो 1 विषम संख्या है। बोलोगे सर थोड़ा सा 1 डाल के दिखाइए। 2 × 1 2, 1 3, 2 × 2 और 1 3, 3 क्या है? विषम संख्या नहीं है। 2 रखो, 2 दूनी 4 1 5, 5 विषम संख्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब n का मान तुम कुछ भी डालो, इंटीजर डालोगे, 2n+1π/2 इज ऑड, ये ऑड होगा। अब ऑड जब हो गया, विषम संख्या हो गया, और π/2 का मतलब 90, इसका मतलब x बराबर नहीं होना चाहिए विषम इंटू 90 डिग्री। π/2 इनवर्स को पढ़ा चुके हैं, π/2। और ज्यादा थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है इंग्लिश मीडियम में, तो लिखना ऑड इंटू 90 डिग्री। अगर x का मान 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर में लाते हो, उस वैल्यू पर tan x एग्जिस्ट नहीं करेगा, tan x डिफाइन नहीं होगा। अब बताओ 4 सर और 8 हाथ वाला आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसके हड्डियों की संख्या और ब्लड ग्रुप के बारे में क्या पता करेंगे? परिभाषित है वैसा आदमी, तो tan x इस पर परिभाषित ही नहीं होगा, तो फिर वो संतत नेचर, कंटिन्यूटी नेचर बताता है फंक्शन का, कि फलन संतत है कि फलन असंतत है। अब फलन संतत होगा तो तीनों बराबर होगा, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन।
असंतत होगा, तीनों बराबर नहीं होगा, लेकिन उस पर डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन, तो फिर हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में कैसे बोल पाएंगे? वी कांट से एनीथिंग अबाउट tan x, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मतलब कोई बोलेगा अगर तुमसे कि tan x जो है इसका कंटिन्यूटी चेक करिए और x का वैल्यू ले लो, x का वैल्यू ले लो 3 इंटू 90 डिग्री, मतलब 270 डिग्री, 3 इंटू 90 डिग्री। अब तुम समझोगे ये कि 3 इंटू 3 ऑड हो गया, 90 डिग्री पाई बाई 2 हो गया, तो ऑड इंटू 90 पर मतलब विषम और 90 में गुणा करने पर जो मान आता है उस मान पर अपरिभाषित रूप हम नहीं बोल रहे हैं, अपरिभाषित बोल रहे हैं। इस मान पर तो अपरिभाषित होता है। जैसे कोई बोलेगा 1 इंटू 90 एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 90, तो 90 बन जाए 90, एक विषम संख्या, विषम में क्या से गुणा हुआ है? पाई बाई 2 से। तो tan 90 जब बात करेंगे tan 90, तो इसको लिखेंगे sin 90 बाई cos 90, तो sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0। तो ये तो अपरिभाषित हो गया, और अपरिभाषित रूप नहीं, अपरिभाषित और अपरिभाषित रूप में अंतर है। अपरिभाषित रूप 7 हो गया और ये अपरिभाषित हुआ, केवल अनडिफाइंड हुआ। तो यहाँ पर इस मान 90 डिग्री पर tan परिभाषित ही नहीं होता है, 90 डिग्री पर tan डिफाइन ही नहीं होता है, तो संतत असंतत का सवाल कहां से आ रहा है? तो ये आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि fx बराबर tan x संतत होता है, x बराबर नहीं होना चाहिए 2n + 1 पाई बाई 2 के। कोई पूछ देगा कि क्या x तुम कह रहे हो बराबर नहीं होना चाहिए, सब मान के लिए संतत है लेकिन x इतना नहीं होना चाहिए, तो क्या x इतना होगा तो असंतत आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा? बोलोगे नो। बोलेगा क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे इसमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है। tan x जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 90 इंटू ऑड नंबर पे डिफाइन ही नहीं होता है। सो इसको छोड़ के कोई भी नंबर लेंगे, डिफाइन होगा तब तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में लेट कुछ मान लो x इज इक्वल टू पाई बाई 6 ही मान के चलते हैं, 30 डिग्री है, तो f पाई बाई 6, यहाँ पाई बाई 6 डालें तो हो गया आपका tan पाई बाई 6। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, कुछ सोचना ही नहीं। तो अब LHL में बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंड, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। पाई बाई 6 माइनस h, गिवन पॉइंट का मतलब दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु पाई बाई 6 है तो उसमें से h माइनस किए fx। अब यहां से इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 माइनस h, यहाँ पर fx का वैल्यू कितना हो गया? tan x हो गया। अब जब फंक्शन वैल्यू देंगे तो h टेंड्स टू 0, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 6 माइनस h। अब 0 डालोगे तो हो गया tan पाई बाई 6 माइनस 0, tan पाई बाई 6 वैल्यू 1/√3। LHL हुआ। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक करके फिर प्ले करिएगा। राइट हैंड लिमिट प्लस h कर देंगे, प्लस h यहाँ पर भी हो गया, सिंगल वैल्यूड है tan x यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस हो गया है प्लस 0, अगेन वी गेट tan पाई बाई 6 एंड एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 6 इज पाई बाई 1/√3। पाई बाई 6 मतलब 33 का मान 1/√3 होता है। तो फलन का मान LHL RHL तीनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे tan x जो है वो संतत है x के सभी मानों के लिए, लेकिन x बराबर नहीं होना चाहिए 2n + 1 पाई बाई 2 के। मतलब इसको छोड़ के बाकी सभी संख्या पर, बाकी सभी वैल्यू पर, x के किसी वैल्यू पर संतत होगा। ठीक है। अब कोई बोल देगा, क्वेश्चन बोल देगा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस ऑन कंटिन्यूटी ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट तो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म tan होता है, इसको हिंदी में स्पर्शज्या कहते हैं, स्पर्शज्या। तो tan जो हो गया ये टेंजेंट, इसका फुल नेम हो गया, इसका एब्रिविएशन का फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं हम लोग tan। ओके। साइन है तो साइन का फुल नेम क्या होता है? SINE, लेकिन साइन लिखा जाता है। कॉस है, कल बताए थे, उसका कोसाइन होता है, COSINE। साइन मतलब जया, कोसाइन मतलब कोज्या, टेंजेंट का मतलब स्पर्शज्या हो गया। तो तीन के बारे में डिस्कस हम लोग कर लिए, साइन, कॉस और tan के बारे में। तीनों दो तो संतत होगा,
साइन और कॉस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स tan x इज कंटिन्यूअस बट x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका sec x 4 नंबर fx इज इक्वल टू sec x। लिखिएगा fx बराबर sec x संतत फलन होता है। fx बराबर sec x संतत फलन होता है लेकिन x बराबर नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2। fx बराबर sec x संतत फलन होता है लेकिन x बराबर नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर x के किसी भी मान के लिए sec x संतत होता है। इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे the function fx is equal to sec x is continuous। the function fx is equal to sec x is continuous for all value of x except 2n plus 1 pi by 2। मतलब 2n plus 1 pi by 2 को छोड़कर बाकी किसी वैल्यू पर sec x कंटिन्यूअस हो। अब ट्रिक से याद कैसे करो, ध्यान रहे, कोई पूछ देगा आपसे सेकंड के कंटिन्यूटी पे डिस्कस करो, तो ये तो सेक हो गया ब्रदर, सेकंड फुल नेम होता है, इसको एसीसी, तो ऐसे आए या ऐसे पूछे सेम चीज लगाएंगे, ठीक है। टेंजेंट पूछे या टैन पूछे सेम प्रोसेस हो, एक ही चीज है। अब यहाँ पर याद कैसे करोगे, साइन कॉस को एक साथ याद कर लोगे, साइन एंड कॉस बोथ आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों संतत होता है सभी मानों पर। अब टैन अभी टैन में यही पढ़े कि नहीं, टैन में भी संतत होता है लेकिन x का मान 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। अब tan को जब हम तोड़ते हैं 10th क्लास में tan x को, तो क्या लिखेंगे, sin x बाई cos x, नीचे cos x आ रहा है तो याद कर लो। और sec x इज इक्वल टू क्या होता है, sec x इज इक्वल टू 1 बाई cos x। जिसके नीचे cos आता है उसमें x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। क्या क्या याद किए, साइन कॉस को एक साथ, वो तो फ्री है, साइन और कॉस तो फ्री है, किसी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। एंड tan को और sec को एक साथ याद रखो, 10th क्लास वाला फार्मूला याद आना चाहिए, साइन बाई कॉस, tan के नीचे भी कॉस आता है, sec में भी कॉस नीचे आता है, तो जिसके हर में कॉस, जिसके डिनोमिनेटर में कॉस, उसमें x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर कुछ पूछे क्यों नहीं होना चाहिए भाई, तो क्या हो जाएगा, तो असंतत आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, बोला नहीं डिफाइन ही नहीं होगा, तो डिफाइन नहीं होगा तो फिर कैसे बात करेंगे। जैसे tan का केस था वही, तो कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे लिखेंगे लेट प्रूफ में x इज इक्वल टू पाई बाई 3, साइड लेते हैं, कुछ भी लोगे अपने मन से, लेकिन इसको विषम गुना 90 हो गया ना जी, तो विषम गुना 90 नहीं आना चाहिए, जो tan में प्रोसेस है वही sec में होना चाहिए। तो f पाई बाई 3, x के जगह पे पाई बाई 3 डाल रहे हैं तो sec पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक। cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, sec 60 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं LHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 माइनस h, फंक्शन डालेंगे fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 माइनस h, fx का वैल्यू क्या है, sec x है। अब x का वैल्यू, x की जगह पाई बाई 3 माइनस h डालिएगा, h टेंस टू 0 लिखिएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, तो हो जाएगा sec x के जगह पे पाई बाई 3 माइनस h, वी पुट h इक्वल टू 0, h टेंस टू 0, तो हो जाएगा sec पाई बाई 3 माइनस 0, sec पाई बाई 3 में से 0 घटेगा कोई फायदा नहीं होगा, पाई बाई 3 बचेगा, sec 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब इसको फिर रोक करके फिर RHL निकालिएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस क्रिएट करेंगे, यहाँ प्लस, अगेन वी गेट 2। तो क्या लिखोगे कि फलन संतत है लेकिन x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर, या x नहीं होना चाहिए इतना के बराबर, ठीक है। तो फंक्शन sec x इज कंटिन्यूअस बट x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2।
आई होप दिस इज क्लियर। एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट है आपका, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर cot x, fx इज इक्वल टू cot x। लिखोगे फलन fx बराबर cot x संतत होता है फलन fx बराबर cot x। अब इसको कोई बोल देगा कोटेंजेंट, एक ही बात हुआ, COTANGENT, कोटेंजेंट बोलो या कोट बोलो, दोनों सेम चीज है। तो फलन fx बराबर cot x संतत होता है, लेकिन x बराबर नहीं होना चाहिए n पाई के, लेकिन x बराबर नहीं होना चाहिए n पाई के। कोई पूछेगा होगा तो क्या होगा, बोलना अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित रूप नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, इनडिटर्मिनेट मतलब अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। अब यहाँ पर n का मतलब पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया, पाई मतलब 1 पाई 2 पाई, 1 पाई मतलब पाई, 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, कोई भी नंबर ले लेते हैं, इस पर जो है कॉट अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड आएगा तो इसीलिए इस मान के अनडिफाइंड जब आ जाएगा तो फिर असंतत की संतत हम लोग ये सोची कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते हैं, ये निष्कर्ष ही नहीं निकाल सकते हैं। केवल वो वैल्यू लेना है जो इसके इक्वल नहीं है, वो वैल्यू लोगे कंटिन्यूअस आएगा, संतत आएगा, बाकी किसी भी मान के लिए अपरिभाषित आएगा, न कि असंतत आएगा। तो इस तरह से कोई वैल्यू ले लोगे, जैसे लेट x बराबर कुछ भी, जैसे ले लिए हम लोग 45 डिग्री पाई बाई 4, ठीक है, तो लिखेंगे f पाई बाई 4, x की जगह पे पाई बाई 4 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोट पाई बाई 4 हो जाएगा, और कोट पाई बाई 4 का वैल्यू tan 45 कोट 45 1 ही होता है। पाई पाई का मतलब 180/4 एक होता है। इस तरह से आप LHL RHL निकाल सकते हैं, LHL भी 1 आएगा, RHL भी 1 आएगा। लास्ट में क्या लिखोगे, संतत है लेकिन x बराबर नहीं होना चाहिए n पाई। कोई फिर पूछेगा, एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि कोई पूछेगा क्या n पाई होगा तो क्या असंतत आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, बोलोगे नो, डिफाइन ही नहीं होगा, तो फिर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के बारे में कहां से ख्याल आ रहा है, ठीक है। एंड 6 नंबर में 6 नंबर fx इज इक्वल टू cosec x, COSEC cosec x, कोसेकेंट भी बोल सकते हैं इसको। fx बराबर cosec x संतत होता है लेकिन x बराबर नहीं होना चाहिए n पाई। fx बराबर cosec x संतत होता है लेकिन x n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में लिख लोगे, द फंक्शन fx इज इक्वल टू cosec x इज कंटिन्यूअस बट x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे याद करेंगे। 6 हो गया, साइन कॉस एक साथ याद करो, बोथ आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि किसी वैल्यू पर अनडिफाइंड नहीं होता। 2 को ये एक साथ याद करोगे, tan को और sec को, क्योंकि दोनों के नीचे cos आता है। अब गौर करो, ये जो cot x है इसको तो लिख सकते हैं cos x बाई sin x, और जो cosec x है इसको 1 बाई sin लिख सकते हैं। तो जिसके नीचे sin आ रहा है उसमें x n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसमें नीचे cos आ रहा है उसमें x 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये केस याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी फायदा मिलेगा, ठीक है। अब प्रूफ का बात करते हैं। तो x का वैल्यू कुछ मान लो, कुछ भी पाई बाई 4 ही लेके चलो ना, तो f पाई बाई 4 तो हो जाएगा cosec पाई बाई 4। अब cosec पाई बाई 4 का वैल्यू √2, क्योंकि sin 45 का वैल्यू 1/√2 उलट जाएगा, √2 हो जाएगा। इस तरह से LHL में पाई बाई 4 माइनस h करोगे, RHL में पाई बाई 4 प्लस h करोगे, टोटल वैल्यू √2 आएगा। तो तीनों बराबर हो गया, अर्थात फलन cosec x संतत हो गया लेकिन x बराबर नहीं होना चाहिए n पाई। फंक्शन cosec x इज कंटिन्यूअस बट x इज नॉट इक्वल टू n पाई। आपको क्या बताया गया, साइन cos को एक साथ याद करो, बोथ आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, किसी भी मान पर संतत होता है। सेक को tan को एक साथ याद करो, संतत होता है लेकिन x बराबर नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के, मतलब विषम गुना पाई बाई 2 के, माने विषम गुना 90 के।
एंड कोसेक एक्स को और कॉट एक्स को एक साथ याद करो। संतत होता है लेकिन एक्स एन पाई के इक्वल नहीं होगा। क्यों पूछेगा हो जाएगा तो बोलना अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा तो फिर उसके नेचर के बारे में कैसे पता करेंगे। 4 सर और 8 हाथ वाला आदमी अपरिभाषित है तो उसका ट्रीटमेंट के बारे में क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा मेहनत किए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे और आप लोग एक लाइन में लिख दे रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया। एक बार एक वीडियो जरूरी नहीं है, आप जो है स्टूडेंट पीरियड में, कोई टीचर नहीं कि एक बार देख लीजिएगा समझ जाइएगा। एक वीडियो को बार बार, हम लोग भी तो कभी पढ़े हैं तो क्या एक ही लेक्चर में समाप्त कर देते थे। लेक्चर मतलब क्लास में ही पढ़ते थे तो बस सुने और दिमाग में आ गया। कोई बचपन से ब्रिलियंट नहीं होता, अपने मेहनत से ब्रिलियंट होता है। जितना ज़्यादा स्टडी कीजिएगा उतना ज़्यादा आप पकड़ बनाइएगा कैलकुलस पे। अभी आपका सिलेबस जो है 4 चैप्टर सिलेबस हम बता देंगे वैसे कौन कौन चैप्टर कम हुआ है, लेकिन अभी मैट्रिक्स पढ़ाया गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया गया और कैलकुलस ये 5 नंबर चैप्टर स्टार्ट किया गया है। आपको बता दें कि ये तीनों चैप्टर सिलेबस में है। कौन नहीं है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन 13 चैप्टर टोटल था जिसमें से 4 चैप्टर हटा दिया गया सिलेबस में से। अब 9 चैप्टर से एग्जाम होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट मंथ में भी क्लास खुल जाता है या नहीं भी खुलता है तो ऑनलाइन तो होगा ही। बाद में कोचिंग पे बोला कि असाइनमेंट और आपका गेस्ट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन खुल जाता है अगर सितंबर में भी 6 तारीख के बाद तो आपको क्लास में बोला कि एक एक टॉपिक को अच्छे से डील किया जा सकता है। तब तक तैयारी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं लेक्चर 11 में।